हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप हमारे प्रीलिम्स क्रैश से जुड़ना चाहते हैं तो आज इस कूपन कोड को जरूर यूज करें। 31 दिसंबर तक ये वैलिड है, आपकी फी कम जरूर हो जाएगी। चलिए सवाल की बात करें तो पहला सवाल, अब आपने कई बार एनसीईआरटी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन सवाल है अबाउट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हमारी टेस्ट सीरीज का सवाल है। देखिए, जब भी हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, याद रखिए क्लास में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में W फॉर विंटर में रेनफॉल लेके आती है। अब W याद रखिएगा, दोनों में कभी भी गलत नहीं, आप इसको इमेजिन करेंगे। अब समझिए, जब भी हम नॉर्मली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा में ये विंटर रेनफॉल लेके आती हैं और राबी क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल में क्या पूछा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में बताइए। अब ऑप्शंस क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज माइट ऑल्टर इनकी इंटेंसिटी क्योंकि वार्मर एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून may interact with the southwest monsoon and other local convection systems, जिससे severe weather events की बात हो सकती है। क्या ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है। अब ना यहाँ पे एक चीज समझिए, जब भी हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, है ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या बात करते हैं कि विंटर्स में मॉइस्चर से भरी हवाएं, है ना, मेडिटेरेनियन से, कैस्पियन से, है ना, मॉइस्चर लेके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में बारिशें कर रही हैं। यहां पे कई बार आप देखेंगे जेट स्ट्रीम शब्द भी यूज होगा, तो अपर एयर सर्कुलेशन की बात है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कई स्टडीज का कहना है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो वार्मर एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा है। यदि ऐसा होगा तो ज्यादा जो है प्रेसिपिटेशन की, फॉर एग्जांपल रेनफॉल की बात हो सकती है। एंड द क्वेश्चन सेज माइट, इसीलिए ये हम करेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो बनती है। दूसरी चीज देखिए, जब भी हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं ना और इंडिया में रेनफॉल के रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमने देखा कि विंटर रेन में बात होती है, विंटर के टर्म्स में बात होती है। लेकिन अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से इवन जो लेटर मंथ्स में बारिशें हो रही है, समर मॉनसून, उसके लिए भी आप देखेंगे कई स्टडीज कह रही हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट इवन आफ्टर विंटर्स देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाब फ्लड्स की बात करें तो उस पर भी कई आर्टिकल आए जिसमें बात हुई कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंडिया के रेफरेंस में इंपैक्ट जो है इन द लेटर मंथ्स इवन आफ्टर विंटर्स देखा जा रहा है। कई बार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बात होगी कि समर और मॉनसून सीजन में या इनका इंटरैक्शन जो इस समय की हवाएं होती हैं उनसे हो सकता है, लोकल कन्वेंशन सिस्टम से हो सकता है और सीवियर वेदर इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैटेगोरिकली, जो कई स्टडीज को रेफर करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक लेवल अप हमें प्रिपेयर जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहां पे कोपन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। सबसे पहली चीज, स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, वहां पर कोपन क्लासिफिकेशन पूरा कवर्ड है, उसको जरूर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जब ये सवाल आता है, सवाल देखिए, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल वेरिएबल है विद अ शॉर्ट वेट सीजन, लॉन्गर ड्राई सीजन, क्लाइमेट ऑफ सूडान और पैराग्वे इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहली चीज, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट ऑप्शंस एनसीईआरटी में है, मैं आपको दिखाऊं। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करना है ना, थोड़ा हम बेसिक सोच के भी आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? अब लेट्स से हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है ट्रॉपिक्स पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है थ्रू आउट द ईयर, इस वजह से विद इन द ट्रॉपिक्स टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ऑन द हायर साइड रहता है। और ये लाइन आप देखेंगे एब्सोल्युटली एनसीईआरटी में ऐसी की ऐसी दी गई, तो टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, है ना, और यहाँ पे सन का डायरेक्टली ओवरहेड होना एक कारण माना जा रहा है ना। तो सबसे पहली चीज, हम बात ही ट्रॉपिक्स की कर रहे हैं, तो हम पहले ही सी और डी पे आ जाते हैं। वैसे अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा है ना, कैटेगोरिकली जो है हम जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं ना, यूट्यूब पे एक वीडियो भी है वर्ल्ड क्लाइमेट पे हमारा, तो वहां पे भी जब आप सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां पे ना एक कीवर्ड आता है ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड, तो उससे भी जो है हम गेस यहां पर कर सकते हैं। वहां पे कीवर्ड आप क्या पढ़ते हैं सूडान टाइप क्लाइमेट में,
ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड या ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, राइट। तो हमारा ऑप्शन बनता है डी। वैसे ना मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं सूडान, पैराग्वे, इनकी बात हो रही है ना। वेट सीजन इज शॉर्टर, ड्राई सीजन इज लॉन्गर, टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ये पूछा गया है। आप ये वीडियो जरूर देखें, कोपन क्लासिफिकेशन में काफी क्लैरिटी यहां से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन ना रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है और एनसीईआरटी का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जहां पे इसकी डिटेल दी गई। अब सवाल कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है और डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम एट द इक्वेटर है, मिनिमम एट द पोल्स है। मैं आपको ना समझाती हूं, वैसे अगर आप इसका आंसर करेंगे दोनों ही करेक्ट है। अब एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेटली शब्द भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये वैल्यूज याद कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो कह रहे हैं जब आप दो लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, देखो लॉन्गिट्यूड्स ना वो लाइंस हैं, अब ये पोल्स को ज्वाइन करती है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम एट द इक्वेटर होगा, मिनिमम एट द पोल्स होगा। वही वो बता रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मिनिमम एट द पोल्स। तो ये वैल्यूज आप जरूर याद रखें, रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछी गई है, राइट। और यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड ही एग्जाम था। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इस क्वेश्चन को देखना तो मोस्टली ये फैक्चुअल डेटा है, लेकिन एक जगह मैंने आपके लिए कोलेट कर दिया है सो दैट आपके पास एक कंपैरिजन बन जाए, है ना। अब स्टेटमेंट्स देखेंगे तो क्रस्ट मैंटल कोर की बात हो रही है ना, और मैं आपको पहले ही बता दूं तीनों करेक्ट है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, इस पे आप थोड़ा फोकस करें कि क्रस्ट आप देखोगे अर्थ का वॉल्यूम का 0.5 to 1% है ना। क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये दिस मेक्स अप 0.5 to 1% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड लेस देन 1% ऑफ अर्थ्स मास। मैंटल की बात करें तो 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, 67% ऑफ द अर्थ मास, और कोर 16% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम बट 33% ऑफ अर्थ्स मास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक जगह पर ही आप देख सकते हैं कंपैरिजन हो रहा है, याद रखने में आसानी होगी, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है। वैसे रिसेंटली इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे भी एक पूरा वीडियो है, इन लेस देन आप देखेंगे हाफ एन आवर, ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर्ड है, इसको आप जरूर देखें। बहुत ही रिसेंटली ये वीडियो हमने यूट्यूब पर कवर किया है। लास्ट क्वेश्चन में बात हो रही है पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में। अब ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट डिस्क्राइब करे पॉपुलेशन मोमेंटम को। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ, करेक्ट आंसर है यहाँ सी। कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एक ऐसे सिचुएशन को रेफर कर रहा है जहां पे लार्ज कोहोर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज will fuel the population growth over the next generation even if each woman has fewer children than the previous generation। अब इसको ऐसे समझिए, लार्ज कोहोर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, इनकी नेक्स्ट जनरेशन है। अब नेक्स्ट जनरेशन डिसाइड कर रही है टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन नाउ। तो हमें लग सकता है कि क्योंकि अब फ्यूअर चिल्ड्रन होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो फ्यूल नहीं हो रही, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि इनिशियली ही जो कोहोर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इनिशियल नंबर ही बहुत ज्यादा था, इसलिए इवन इफ नेक्स्ट जनरेशन फ्यूअर चिल्ड्रन भी करती है तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ फ्यूल जरूर होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ऐसी टर्म्स पेपर में आती है ना। बिफोर आई लीव, आप जरूर इस बैच को कंसिडर करें, बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक बैच है। अभी यदि आप डिस्काउंट कूपन्स यूज करेंगे तो आपकी फी भी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।